हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम करेंट अफेयर्स थोड़ा सा रोक दिए थे और ज्योग्राफी में हम रिवर सिस्टम ख़त्म कर रहे थे, तो रिवर सिस्टम ख़त्म कर दिए। हम चलिए शुरू करते हैं करेंट अफेयर्स। एक करेंट अफेयर्स 72वां बीपीएससी, इसके अलावा बीपीएससी एडीओ, बीपीएससी ट्री 4.0, इसके अलावा बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, कोई भी एग्जाम के लिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा का 105वां स्थापना दिवस कब मनाया गया। देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, बिहार विधानसभा का बात हो रहा है। बिहार जो विधानसभा है इसका 105वां स्थापना दिवस कब मनाया गया, तो 7 फरवरी 2026 को जो है बिहार विधानसभा का 105वां स्थापना दिवस मनाया गया। कब मनाया गया, तो 7 फरवरी 2026 को 105वां स्थापना दिवस मनाया गया बिहार विधानसभा का। क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन सकता है कि इसके मुख्य अतिथि कौन रहे थे, तो ओम बिरला रहे थे। और इसका मुख्य विषय क्या रहा, तो सशक्त विधायक मजबूत लोकतंत्र। सशक्त विधायक मजबूत लोकतंत्र, तीनों फैक्ट याद हो जाएगा। और इसी उपलक्ष्य में एक नेभा ऐप जारी किया गया था। इन नेभा ऐप का काम कुछ था, तो देखिए पूरा तरीका से जो बिहार विधानसभा है ना, उसको पूरी तरीका से पेपरलेस बनाना, यानी कि पेपर का बिल्कुल कार्य को ख़त्म कर देना, सब डिजिटल करना। इसका इसे फुल फॉर्म पूछ सकता है एग्जाम में। तो एन से नेशनल, ई से ई, और भी से विधानसभा, और ए से एप्लीकेशन, यानी नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो सारा फैक्ट आपको याद हो गया। बिहार विधानसभा का 105वां स्थापना दिवस कब मनाया गया, तो 7 फरवरी 2026 को। मुख्य अतिथि कौन रहे थे, तो ओम बिरला रहे थे। विषय क्या था, तो सशक्त विधायक मजबूत लोकतंत्र। और इसी उपलक्ष्य में कौन सा ऐप जारी किया गया था, तो नेभा ऐप जारी किया गया था। आगे चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे स्थापित किया जाएगा। तो देखिए देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन हिमाचल प्रदेश में, और पहला पूछे तो जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा, देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन पूछे तो हिमाचल प्रदेश, और पहला ट्यूलिप गार्डन पूछे तो जम्मू एंड कश्मीर। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला था। एक हाल फिलहाल का एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर का, तो इसमें ही क्वेश्चन पूछा गया था, लखपति बिटिया योजना किसके द्वारा शुरू किया गया। तो लखपति बिटिया योजना दिल्ली सरकार का एक प्रमुख योजना है। और ये दिल्ली का सीएम बताइएगा कौन सा है, रेखा गुप्ता है। और बीपीएससी एडीओ में पूछा गया था कि दिल्ली में जो बीजेपी का सरकार आया है वो कितने सालों के बाद आया है। ये क्वेश्चन बीपीएससी एडीओ में पूछा गया था, तो आप बताइएगा इसका आंसर। आगे चलिए, बिहार में कुल कितने शहर को शहरी आर्थिक क्षेत्र के रूप से विकसित किया जाएगा। देखिए बिहार में कुल कितने ऐसे शहर हैं ना जिनको कि शहरी आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था बिहार मद्य निषेध के एग्जाम में। तो बिहार के कुल 8 शहर को जो है ना वो शहरी आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसके पहले बिहार एसआई का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि भारत का पहला मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर कहाँ पे स्थापित किया जाएगा। तो ये भारत का पहला मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर जो है वो तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। ये हो गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रुद्रा आर्म्ड हेलीकॉप्टर की पहली महिला पायलट कौन बनी है। रुद्रा आर्म्ड हेलीकॉप्टर की पहली महिला पायलट बनी है कैप्टन हंसजा शर्मा, याद रखिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये स्पेशल जो ब्रांच वाला एग्जाम वो नहीं हुआ था इसके पहले, मध्य निषेध के पहले, तो उसमें ही पूछा गया था कि पढ़ाई विथ एआई ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया। तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक, पढ़ाई विथ एआई ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। रुद्रा आर्म्ड हेलीकॉप्टर की पहली महिला पायलट कौन बनी है, तो कैप्टन हंसजा शर्मा बनी है। भारत का पहला मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो तमिलनाडु में। और भारत में कुल कितने शहर को शहरी, बिहार के कुल कितने शहर को शहरी आर्थिक क्षेत्र से विकसित किया जाएगा, तो 8 शहर को। चलिए आगे देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 किसको दिया गया है। तो ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था, अंडर ग्रेजुएट लेवल में। अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में, एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में पूछा गया था कि ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 किसे दिया गया, तो रूबल नागी को दिया गया है। ठीक, एक पूछा गया है कि सरस्वती सम्मान 2025 किसे दिया गया, तो राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया एनटीपीसी यूजी में, अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में। ठीक, कि ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 दिया गया रूबल नागी को, और सरस्वती सम्मान 2025 दिया गया था राम कुमार मुखोपाध्याय को। इसके अलावा जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, इसमें ये पूछा गया था कि 71वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड किसे दिया गया। तो देखिए 71वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया था शाहरुख खान को, और विक्रांत मैसी को। शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए दिया गया था, और विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए दिया गया था। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को जो है अवार्ड है वो रानी मुखर्जी को दिया गया था। एक आपके लिए है ये क्वेश्चन कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 किन्हें दिया गया था। ठीक, चलिए अगले पेज की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस 2026, ये जो गणतंत्र दिवस 2026 में जो मनाया गया था वो कितने नंबर का था? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। तो देखिए, गणतंत्र दिवस जो 2026 में मनाया गया था, ये 77वें नंबर का गणतंत्र दिवस था। और इसके मुख्य अतिथि दो नेता थे। यूरोपियन यूनियन के दो प्रमुख नेता इसके मुख्य अतिथि थे। पहला थे उर्सुला वॉन डेर लेयन और दूसरा थे एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, ये दो प्रमुख नेता जो है इसके अतिथि थे। और इसका प्रमुख थीम पूछा है आपसे कि गणतंत्र दिवस 2026 में जो मनाया गया, इसका थीम क्या था? तो वंदे मातरम के 150 वर्ष। ठीक, तो तीनों क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। गणतंत्र दिवस 2026 में जो मनाया गया था वो 77वां नंबर का था। और इसके अतिथि कौन थे? तो यूरोपियन यूनियन के दो प्रमुख नेता थे, उर्सुला वॉन डेर लेन और एंटोनियो कोस्टा। मुख्य थीम क्या रहा था? तो वंदे मातरम के 150 वर्ष। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी जो T20 मेंस वर्ल्ड कप 2026 में हुआ था, इस सीजन के में था? तो 10वां सीजन था, यानी संस्करण 10वां था, याद रखिएगा। जीता था अपना देश भारत, इसके कैप्टन थे सूर्य कुमार यादव, और हारा था न्यूजीलैंड। ठीक है, विजेता टीम को 27 करोड़ के आसपास राशि मिला था और उप विजेता टीम को 14 करोड़ के आसपास राशि मिला था। ये हो गया। अब देखिए, इसके मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया था फाइनल मैच में? तो जसप्रीत बुमराह को दिया गया था। और पूरे टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड संजू सैमसन को दिया गया था। इफैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा मेजबान देश पूछे तो भारत और श्रीलंका याद रखिएगा। और इसके ब्रांड एम्बेसडर पूछे तो रोहित शर्मा याद रखिएगा। क्या सारे क्वेश्चन बता दिए। आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप 2026 वाला जो संस्करण था, ये 10वां था। विजेता था भारत, उप विजेता था न्यूजीलैंड। ब्रांड एम्बेसडर पूछे तो रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया? तो देखिए, मध्य प्रदेश जो है ना, वो 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया था, मध्य प्रदेश। इसके अलावा याद कीजिएगा, अभी थोड़ा देर पहले पूछे थे ना कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 में किन्हें दिया गया, ये क्वेश्चन पूछे थे हम। तो देखिए, इसका जो दिया गया था ना, वो ग्रासा मचेल को दिया गया था। ग्रासा मचेल को, जो कि मानव अधिकार से संबंधित इनका है। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 में दिया गया था ग्रासा मचेल को, याद रखिएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जैसे वैश्विक एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026, ये वैश्विक एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 पूछे तो न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। 16 से 20 फरवरी 2026 तक इसका आयोजन चला था, और भारत मंडपम, प्रगति मैदान के भारत मंडपम में। और इसका जो मेजबान था वो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया था। तो इतना याद रखिएगा कि वैश्विक एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। ठीक, ये वाला क्वेश्चन आपको याद होगा कि अभी हाल फिलहाल जो है बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम हुआ है, तो उसमें ई वाला डाटा से ही पूछा गया था कि नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो कृष्णा स्वामीनाथन बने हैं। ये क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम डिट्टो पूछा गया था। नए नौसेना प्रमुख कौन बने थे? तो 27वां नंबर के बने थे कृष्णा स्वामीनाथन। ठीक है, इसके पहले डी के दिनेश कुमार त्रिपाठी थे, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह पे ही कृष्णा स्वामीनाथन जो है बने हैं। ये हो गया। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जैसे एक मिनट दोस्त, थोड़ा सा देखिएगा। ये 52वां जो G7 शिखर सम्मेलन 2026 है, इसका आयोजन फ्रांस के इवियन शहर में हुआ है। ठीक है, 52वां और 51वां पूछे तो कनाडा में। 52वां G7 शिखर सम्मेलन पूछे तो इवियन फ्रांस में, और 51वां पूछे तो कनाडा में। और G20 शिखर सम्मेलन 2026 वाला पूछे तो अमेरिका में। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 26 पूछे तो भारत में। तीनों याद रखिएगा। G7 सम्मेलन पूछे तो इवियन फ्रांस में, और G20 पूछे 2026 वाला तो अमेरिका में, और ब्रिक्स पूछे तो भारत में। ठीक, इसके अलावा विश्व सरकार सम्मेलन 2026 पूछे तो यूएई और दुबई में हुआ था। विश्व सरकार सम्मेलन 2026 यूएई दुबई में। और एक 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 2026 पूछे तो नई दिल्ली में। भारत और यूरोपीय संघ के बीच में जो शिखर सम्मेलन हुआ था 16वां, ये नई दिल्ली भारत में हुआ था। और COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन 2026 पूछे तो अंटालिया तुर्की में। देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, काहे कि टॉपिक जो है ना वो भी आई है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। जैसे देखिए, 52वां G7 पूछे तो 52वां G7 सम्मेलन 2026 पूछे तो फ्रांस। G20 सम्मेलन शिखर सम्मेलन 2026 पूछे तो अमेरिका। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 पूछे तो भारत। विश्व सरकार सम्मेलन 2026 पूछे तो यूएई और दुबई। 16वां भारत यूरोपीय संघ सम्मेलन पूछे तो नई दिल्ली। और COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन पूछे तो तुर्की। फिर भी स्क्रीनशॉट लेके एक बार रट लीजिएगा। और आपको अगर मेरा PDF चाहिए हाथ से लिखा हुआ नोट्स का, तो इस नंबर पे आप मैसेज कर लीजिएगा 9572589800 पे। ठीक है, अब डेली रहेगा, कंटिन्यूटी बना हुआ रहेगा एग्जाम तक।
72वीं बीपीएससी में आपको बहुत अच्छा स्कोर दिलवाना मेरा लक्ष्य रखा गया है। तो आप लोग बस ध्यान से मेरे चैनल को फॉलो करते रहिएगा, बहुत फ़ायदा होगा आपको।